वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पेपर बहुत नज़दीक है और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। सीजीटेट, सीटेट और आज जो है मैथ्स बाल विकास जो आपके सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें एक नॉर्मल रिवाइज करना चाहूँगा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि अब रिवीजन का समय है और अधिक से अधिक एमसीक्यू कीजिएगा। एमसीक्यू में ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे हैं। जस्ट लाइक आप एमसीक्यू में हर एक इंस्टीट्यूट में जो है एमसीक्यू के लिए दिया जा रहा है। जितना एमसीक्यू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एमसीक्यू एक ही जगह से नहीं, जगह जगह से करिएगा। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बाल का विकास, मतलब बच्चा बढ़ना और बालक का विकास होना। चाइल्ड डेवलपमेंट जन्म से परिपक्वता तक। बोलते हैं कि जो विकास का है वॉर्म से टॉम चलता है, गर्भ से कब्र तक। व्यक्तिगत अंतर, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आनुवंशिकता, हेरिडिटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे कि अचानक क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे का बाल का रंग काला है, इसमें कौन सा चीज प्रभावित कर रहा है? तो काला रंग हो रहा है तो अनुवंशिकता के कारण हो रहा है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट कैसा है? बच्चे का इन्वायरमेंट मतलब परिवार, समाज, वातावरण, ये सारे उसके लिए इन्वायरमेंट में आते हैं। प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर, है ना? कैसे उसका पालन पोषण हुआ। अब उसके बाद लर्निंग जो होता है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सभी में कहा गया है। अधिगम मतलब लर्निंग और व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, अनुभव से सीखना। वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस करना। प्रेरणा, मोटिवेशन दो होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। मतलब मोटिवेशन में भी ऐसा है कि एक व्यक्ति को स्वयं से अगर इंटरेस्ट लेके अगर कुछ कर रहा है तो वो जो होगा इंटरनल मोटिवेशन होगा। लेकिन हम बाहर से बोलेंगे मैं आपको इनाम दूंगा, आप ये करो, तो उसका क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर फिर हमने पढ़ा। पुनर्बलन हमने पढ़ा। रेनफोर्समेंट, त्रुटि सुधार के बारे में हमने पढ़ा। ट्रायल एंड एरर, बार बार जो थॉर्नडाइक है उन्होंने दिया है ना, जो वो सब सिद्धांतों के बारे में। रिवीजन के तौर पे अगला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण, साथ में हमने लर्निंग प्रोसेस पढ़ा। छात्र केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड, क्रियात्मक विधि। लर्नर सेंटर्ड को हमने पॉजिटिवली पढ़ाया है। शिक्षक केंद्रित, अभी शिक्षक एक सुविधादाता है, मतलब टीचर्स इज अ फैसिलिटेटर हु इज फैसिलिटेटिंग टू द स्टूडेंट। क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी मेथड, करके सीखना है। जॉन डीवी ने बोला लर्निंग बाय डूइंग, एलबीडी। अनुभव आधारित, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब बच्चा को एक खोजकर्ता माना गया है, तो बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा तो उसको बहुत अच्छे से आएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में भी काम करते हैं तो काफी कोऑपरेशन की जो क्वालिटी उसके अंदर आती है, इस प्रकार की लर्निंग होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स के बाद उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड है, बड़े बच्चों के लिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि है, सुकरात जैसे बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन आंसर मेथड, परियोजना विधि, है ना? प्रोजेक्ट आपने किल पैट्रिक वगैरह जब आते हैं तो इनसे रिलेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। परियोजना विधि, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड करके भी एक आता है ना, जो खोज और अनुसंधान पे आधारित है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हमने बनाना है। बच्चे की प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व कर दी तो हम सहानुभूति दे रहे हैं उसको, हमको समानुभूति देना है। हमने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बनाना है। खेल विधि, प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखने के लिए बताया गया है। समूह कार्य, जब ग्रुप में जब हम देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है काम करने में, आइडियाज बहुत आते हैं और थॉट्स एक्सचेंज होते हैं। करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, उद्देश्य, नॉलेज, स्किल, दृष्टिकोण, मूल्य। करिकुलम, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। जब ये पढ़ लेते हैं तो हमारा आता है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस। मूल्यांकन बहुत बड़ा चीज है कि हमने क्या पढ़ाया और उसका क्या
इवैल्यूएशन करते हैं, आकलन करते हैं, असेसमेंट होता है। इसमें असेसमेंट में भी होता है कि जस्ट लाइक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। तो असेसमेंट एज लर्निंग को बोलते हैं पीयर असेसमेंट के टाइप का है कि जब बच्चा खुद करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जब होता है तो अधिगम के लिए आता है, हिंदी में आता है। तो हमने जब पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए आकर, और पढ़ाने के बाद मतलब एक युगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो है अधिगम का आकलन। अधिगम करवाने के बाद का आकलन अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन, पढ़ा रहा हूं तो उसके बीच में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कि रीना एक क्लास की शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछती है, वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है, अधिगम के लिए आकलन कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, सो क्वेश्चन में इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन दे देगा कि रीना इज अ टीचर ऑफ क्लास 9th एंड ड्यूरिंग क्लास सी आस्क्ड क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स व्हिच टाइप ऑफ assessment is assessment for learning, of learning, as learning, in learning. So it is assessment for learning, right? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सीसीई के बारे में सुने होंगे, सतत निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये है समापनात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, परीक्षा, एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें बोला गया है कि सभी को समान देखना है, समान लोगों का मतलब इंक्लूसिव, सबको एक समान समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN करके शॉर्ट फॉर्म में आता है। व्हाट इज द CWSN स्टैंड्स फॉर, मींस चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांगता, डिसेबिलिटी, सीखने में कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी, बच्चों को जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, सीखने में जो कठिनाई होती है उसको पता करना है हमने। जस्ट लाइक डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, ADHD, बहुत सारी चीजें, पठन विकार, लेखन विकार, गणितीय विकार, डिस्कैल्कुलिया भी बोलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, लास्ट में हमको उपचारात्मक शिक्षण देना है, हमको पता चल रहा है कि जब हम असेसमेंट करेंगे कहाँ पर बच्चा कर रहा है, उसके बाद उसकी रेमेडीज बतानी है, समान अवसर देना है, अवसर जहां पर भी आएगा वो पॉजिटिव है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी, सम अनुभूति करानी है, उनको सहानुभूति नहीं करानी है, समान अनुभूति करानी है। इम्पैथी कहा जाता है इसको, और सिंपैथी को समान सहानुभूति। सिंपैथी निगेटिव है, इम्पैथी पॉजिटिव है। अगला आते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया हुआ है, थर्स्टन, काफी लोगों के बारे में हमने पढ़ा है। IQ इंटेलिजेंस का जो आपका प्रतिभाशाली बालक से लेकर सभी बालक के जो इंटेलिजेंस लेवल है उसके बारे में पढ़िएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया था। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में, अभिव्यक्ति, एप्टीट्यूड, रुचि, इंटरेस्ट, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हम आते हैं मोटिवेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। आंतरिक प्रेरणा, अंदर से जो आवाज आती है कि मुझे ये करना चाहिए, अपने आप से। कभी कभार आपको, जब आपने देखा होगा गांव में जब आप लोग कोई गणेश भगवान बनाते रहते तो कोई डिस्टर्ब कर देता तो आपको अच्छा नहीं लगता, या कोई मिट्टी का काम कर रहे हो तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। और एक बार हमको जब कोई काम दे देता है कि आप इसको करोगे, जल्दी फटाफट इस ऐसे को याद करो, फिर मैं आपको मार्केट ले जाऊंगा, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्यों? आप किसी चीज को मिलेगा बोल के कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप को ही बना लिया, आप स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम कर रहे हो। अनुशासन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में फिर हमने पढ़ा। क्लासरूम का मैनेजमेंट, क्लासरूम के मैनेजमेंट में जो बच्चे लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमको उनको ध्यान देना है, उस हिसाब से उनको फोकस देना है। सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट। तो यहां तक आके जो है टोटल CDP हमारी जो है खत्म है, और CDP में इतना है। आप क्वेश्चन बता देना चाहूंगा, इससे पहले मैंने टैगवर्ड्स की भी वीडियो डाले हैं। ओनली जहां पर भी होगा, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज किसी एक आदमी से दुनिया नहीं चल रही है,
सब जरूरी है। इसीलिए ओनली हमेशा दुनिया में भी आंसर गलत होता है, सीडीपी में भी गलत होता है, पेडागोजी में हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, केवल तो गलत होता है, किसी एक चीज से तो हो नहीं सकता। हर चीज के कम से कम 4-5 पहलू होते हैं। इसलिए ओनली आपने हटा दिया, लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लगा यह बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चंस शीशे की तरह साफ दिखते हैं अगर आप देखोगे तो। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है सीडीपी। आप बचपन से कैसे पढ़े और आपको कैसे समझ में आता है, आप बिल्कुल बेहतर समझ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।